समाज के लोगों से मिलने के लिए और उनको निमंत्रण देने के लिए कि 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है स्टेट की तरफ से, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और उसी के लिए निमंत्रण देने के लिए यहाँ पानीपत पहुँचा हूँ। और इस बार ये पहली बार जो दक्ष जयंती है, महाराजा दक्ष जयंती स्टेट की तरफ से मनाई जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से अनेक महापुरुषों की जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। पहले कबीर जयंती भी मनाई गई थी, रविदास जयंती भी मनाई गई थी और यहाँ पानीपत में आपके गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु तेग बहादुर जी का जो है एक बड़ा प्रोग्राम समागम किया था। इसी तरीके से धन्ना जाट की जयंती जो है वहाँ धनौरी के अंदर मनाई गई थी। महापुरुषों की और गुरु साहिबानों की सबकी जयंती मनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है और ये पहली बार हुआ है, तो समाज के लोगों के अंदर भी बड़ा भारी उत्साह है। मैं पूरे कई ज़िलों के अंदर जाके आया हूँ तो बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर, अच्छी संख्या के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश से उस दिन 20 तारीख को हिसार में पहुँचेंगे। और जिस तरीके से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर वर्ग का साथ लेकर के चल रहे हैं, हर वर्ग के लिए नई नई घोषणाएं भी कर रहे हैं और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास है उसकी जो पुरानी मांग थी कि क्रीमी की आय सीमा 8 लाख की जाए केंद्र की तर्ज पे, यहाँ हरियाणा के अंदर 6 लाख थी और उसमें एग्रीकल्चर और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए, ये डिमांड बैकवर्ड क्लास की ओबीसी की पुराने समय से थी। और इसके साथ साथ जो पूर्व की सरकार है, खासकर भारतीय जनता पार्टी से पहले 10 साल तक कांग्रेस का राज रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान जो सबसे ज़्यादा अगर अन्याय किसी के साथ हुआ तो वो ओबीसी के साथ हुआ, क्योंकि उनके राज के अंदर जो नौकरियां हैं या तो पैसे से मिलती थी और या फिर जो अपने अपने लोग हैं उनको सिफारिशों से मिलती थी। इसलिए जो खासकर जो ओबीसी के लोग हैं उनकी ना तो इतनी सिफारिश होती, वो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं सारे, ना ही उनकी इतनी सिफारिश होती, ना पैसा होता। तो इसलिए मान लो ओबीसी के अंदर कोई 30 वैकेंसीज निकली तो 5-7 लेकर के और बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। नीचे ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, तो बैकलॉग रह जाता था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके और ये घोषणा की उन्होंने कि जहाँ हम क्रीमी की आय सीमा 6 से 8 कर रहे हैं, उसके अंदर केंद्र की तर्ज पे एग्रीकल्चर इनकम और जो सैलरी की इनकम है वो भी नहीं जोड़ी जाएगी। वहीं जो पीछे अन्याय हुआ है, जो बैकलॉग बचा हुआ है, उस बैकलॉग को भी जल्दी नई भर्तियां निकाल करके पूरा करने का काम करेंगे, ताकि जो ओबीसी के साथ, एससी के साथ जो पहले अन्याय हुआ है उसकी भरपाई करने का काम भी करेंगे। और 27% आरक्षण जो हमारा एचकेआरएन की भर्ती है उसके अंदर भी ओबीसी को दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं की हैं। इससे भी क्योंकि प्रजापति समाज भी बैकवर्ड समाज में आता है, ओबीसी के अंदर आता है, तो उत्साह है। जहां हम 20 तारीख को महाराजा दक्ष की जयंती मनाएंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने ये तमाम जो पुरानी मांगे हैं वो मानने का काम किया है और जिस तरीके से हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर के अंदर। मैं समझता हूं कि आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक बार फिर से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम एक बार फिर से, जिस तरीके से केंद्र के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर
जब से नायब सैनी जी बने हैं मुख्यमंत्री, आपने एक चीज़ देखी होगी कि हरियाणा में अपराध जो है, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सोनीपत में सरेआम गोलियां मार दी गई, फिरोतियाँ हिसार में व्यापारियों ने बंद कर दिया, इस पर काबू नहीं पाया जा रहा। देखिए, ये बात ठीक है, ये निंदनीय घटना है बहुत ही, मैं इसके कड़े शब्दों के अंदर निंदा भी करता हूँ। और अपराधी करने के बाद में जो जिस तरीके से चाहे वो हिसार की बात है, अभी एक जो मुख्य अपराधी था उसको पकड़ लिया गया है और के ऊपर अभी सख्त निर्देश दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कड़े निर्देश दिए हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। ये ठीक है कि जो अपराध जो करता है, अपराध करके और उसके ऊपर जो उसको राउंड अप करना, उसको सख्त सज़ा दिलाना सरकार का काम है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़े कदम भी उठाएंगे और आगे भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो घटनाएं हुई है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ, लेकिन जो कांग्रेस के समय में जो अपराध था उस टाइम का भी आप उठा करके देख लीजिए किस तरीके के कांड उस समय में हुए थे, वो उससे हमने काफ़ी सुधार करने का काम किया है। ये जो घटनाएं हुई है इसके ऊपर भी सख्त एक्शन जो है सरकार की तरफ से लिया जाएगा। सर, अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बसपा गठबंधन में, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो है इनेलो की सरकार बनाएंगे और बीजेपी का सूत्र साफ करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी लोकसभा का चुनाव आपके बीच में था, लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल के कितने वोट आए हैं वो आपके सामने है और अभी क्योंकि चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने दावे करती है, उनको भी अपने दावा करने का अधिकार है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब क्योंकि उसके अंदर जब दो फाड़ हो गई तो लोगों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर कोई ज़्यादा वो है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि अब की बार 70 पार और लोकसभा का रिजल्ट है कि बीजेपी 5 सीट होनी पड़ी बीजेपी को, तो आप क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं देश स्तर की बात करूं तो पूरे देश के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस देश में 50 साल से ज़्यादा राज किया, उनकी 2 बार सत्ता से बाहर होने के बाद भी 100 का आंकड़ा भी वो नहीं छू पाए।